हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग बात कर लिए थे पिछली क्लास में कि पैंजिया का विखंडन कैसे हुआ, कैसे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे 5 महासागरों का निर्माण हुआ। उसी क्रम में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे थे कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वह किस काल से मानी जाती है। तो दोस्तों, हम लोग हिमालय की उत्पत्ति जानते हैं कि सीनोजोइक काल से मानी जाती है। सीनोजोइक काल में, यानी सीनोजोइक महाकल्प है। सीनोजोइक क्या है? यह महाकल्प है। इसी में 5 कल्प हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सीनोजोइक महाकल्प, यह सीनोजोइक महाकल्प है। और इसी में यदि बात करें तो इसी में 5 कल्प हैं। पहला है पैलियोसीन, पहला आपका हो गया पैलियोसीन। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका है इयोसीन, इयोसीन। तीसरे पर बात करें तो तीसरा आपका है ओलिगोसीन। चौथे पर बात करें तो चौथा है मायोसीन। और 5वें पर बात करें तो 5वां है प्लायोसीन। प्लायोसीन, यह 5 कल्प है या काल कहा जाता है या कल्प कहा जाता है इनको, कि पैलियोसीन कल्प, इयोसीन कल्प, कल्प या काल कर लीजिए, कल्प या काल करना है तो काल कर लीजिए। इसी तरह से यह तीनों भी हैं। अब बात उठती है कि हिमालय की उत्पत्ति महाकल्प तो सीनोजोइक है, लेकिन यदि कल्पों की बात करें तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है ओलिगोसीन काल से। मध्य हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है मायोसीन काल से, और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है प्लायोसीन काल से। लेकिन यदि ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करें दोस्तों ना, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण पैलियोजोइक महाकल्प से ही शुरू हो जाता है। यानी कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण होता है वह पैलियोजोइक काल से ही शुरू हो जाता है। यदि हम लोग ट्रांस हिमालय से शुरू करें, चर्चा करें, पहले एक बार प्लेटों को देख लेते हैं कि एक बार इरेज कर रहे हैं इसको। जो जिसके पास यह सीरीज नहीं होगी वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए पहले बात कर लेते हैं, पूरे प्लेटों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों को हिमालय ही जानना है अच्छे से। यदि हम लोग प्लेटों पे बात करें तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यह है इंडो ऑस्ट्रेलियन, यह है तैथिस सागरीय प्लेट। अब यह जा रही है दुर्बल मंडल में। कहाँ जा रही है? दुर्बल मंडल की तरफ जा रही है, मूव कर रही है प्लेट। अब इधर से जो प्लेट आ रही है वह यूरेशियन प्लेट आ रही है। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है तैथिस सागरीय प्लेट। यह पूरी प्लेट है आपकी तैथिस सागरीय प्लेट, इसको बोलते हैं। इधर से लिख देते हैं। यहाँ पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन यह प्लेट है। और यहाँ पर बात किया जाए तो यह यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो तैथिस सागरीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट की जब टक्कर होती है आपस में, यहाँ पर अभिसरण होता है। जब अभिसरण होगा तो यहाँ से जो नदियां गिर रही हैं इस तैथिस सागर में, अपना मलबा ला रही हैं, वह यहीं पर इकट्ठा होता चला जाएगा। यह पूरा मलबा यहीं पर इकट्ठा होता चला जाएगा। जब तैथिस सागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में अभिसरण करती हैं, मिलती हैं या टकराती हैं, तो यही जो मलबा है वह धीरे धीरे संपीड़न बल होने के कारण यह धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। अब यहां पर यह बात करें तो यह घटना कब घटती है? तो यह जो ट्रांस हिमालय वाली घटना घटती है वह घटती है पैलियोजोइक महाकल्प तक। पैलियोजोइक
महाकल्प के आसपास की घटना है, कल्प के आसपास की घटना है। यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब से माना जाता है, तो इस पालियोजोइक महाकल्प से ही इसकी घटना प्रारंभ हो जाती है। अब इधर बनता है ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय है, इधर बनता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब यह ट्रांस हिमालय बनने के पश्चात जब तेथिस सागरीय प्लेट दुर्बल मंडल या कह लीजिए कि नीचे की तरफ दुर्बल मंडल की तरफ जाती है, तो यह प्लेटों का इतना तापमान अधिक होता है कि इनमें गलन प्रारंभ हो जाता है और यह लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं। अब लेकिन ऊपर वाली जो घटना होती है वहां पर क्या होता है, संपीड़न बल लगने के कारण धीरे धीरे यह किसके रूप में निर्मित होने लगते हैं, मोड़दार पर्वत के रूप में निर्मित होने लगते हैं। अब यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है, इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाती है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जितनी नदियां गिरती हैं वह सारा मलबा इन क्षेत्रों में गिराती चली जाती हैं। लेकिन बीच में मलबा न होने के कारण यहां पर जब इधर ट्रांस हिमालय और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन दोनों का प्रेशर बनता है, तब यहीं पर आकर तिब्बत के पठार का निर्माण होता है, तिब्बत के पठार का निर्माण होता है, तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। यानी कि बीच वाला जो हिस्सा है वह तिब्बत के पठार के रूप में निर्मित होता है। एक तरफ है ट्रांस हिमालय और दूसरी तरफ है हिमालय। यानी कि इसी के गर्त पर, किसके गर्त पर, तेथिस सागर के गर्त पर या गर्भगृह पर ही हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि तेथिस सागर के गर्भगृह में ही किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। अब हिमालय के निर्माण और तेथिस सागर ट्रांस हिमालय के निर्माण में देख लेते हैं किनका इनका योगदान होता है। यदि पहले ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करें तो जो ट्रांस हिमालय बनता है, ट्रांस हिमालय यह किन दो प्लेटों की टक्कर से बनता है, तो जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वह तेथिस सागरीय प्लेट, तेथिस सागरीय, तेथिस सागरीय तेथिस सागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बनता है, कि टक्कर से निर्मित होता है, निर्मित होता है। यानी कि तेथिस सागरीय प्लेट का मतलब है कि महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और यूरेशियन प्लेट का मतलब है कि महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रांस हिमालय बन रहा है, एक तरफ है महासागरीय प्लेट तो दूसरी तरफ है यूरेशियन प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट। यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों की टक्कर से होता है, तो एक महासागरीय प्लेट है तो दूसरी महाद्वीपीय प्लेट है। ट्रांस हिमालय निर्मित हुआ। अब ट्रांस हिमालय के बाद की बात करें, हिमालय के निर्माण की बात करें, तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इरेज करने जा रहे हैं तो यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालय किसकी टक्कर से बनता है, तो हिमालय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिमालय वाला पूछ चुका है कि हिमालय किससे निर्मित होता है, किन दो प्लेटों की टक्कर से निर्मित होता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर है यूरेशियन प्लेट। यही जब कंप्रेस होता है, संपीड़न बल लगता है, तो यहीं पर हिमालय का निर्माण होता है, यह हिमालय बनता है। तो यह यूरेशियन प्लेट तब तक आ जाती है इसके पास, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यदि बात किया जाए हिमालय के निर्माण की, कि हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों की टक्कर से होता है, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों की टक्कर से होता है, तो हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय, दोनों प्लेटें, दोनों महाद्वीपीय, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से होता है, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से होता है।
ठीक। तो हिमालय का जो निर्माण है दोनों में महाद्वीपीय प्लेट है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन है तो इधर यूरेशियन प्लेट है, लेकिन ट्रांस हिमालय में एक तरफ महासागरीय है तो दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक, आइए आगे चर्चा करते हैं। अब देख, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यानी कि हिमालय के निर्माण में दोनों महाद्वीपीय प्लेट का योगदान होता है, जबकि ट्रांस हिमालय के निर्माण में एक महाद्वीपी होती है तो दूसरी महासागरीय प्लेट होती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब हम लोग बात कर लिए ट्रांस हिमालय यानी कि तेथिस सागर। अब बात कर लिया जाए तो ट्रांस हिमालय जो है यह हो गया तेथिस सागर और यह हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन, यह हो गया तेथिस सागर। अब इधर हो गया यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, सॉरी, यह आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट। अब यहीं पर निर्मित हो रहा है ट्रांस हिमालय। कौन निर्मित हो रहा है, ट्रांस हिमालय। अब यह है तेथिस सागरीय प्लेट। ठीक, अब यह जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। तीसरी है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक, 3 श्रेणियां हैं और इन तीनों का कंबाइंड रूप ही ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। कंबाइंड रूप ट्रांस हिमालय कहलाता है। और ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी लद्दाख श्रेणी का जब विस्तार तिब्बत वाले इलाके में होता है, चाइना वाले इलाके में होता है, तो उसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी को, किसको, काराकोरम, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसको 2 नामों से जाना जाता है। एक तो कृष्णगिरी नाम है इसका, एक तो नाम मिलता है कृष्णगिरी नाम मिलता है, और दूसरा इसका, इसे ही हम काराकोरम को एशिया का ऋण भी कहा जाता है। एशिया का ऋण किसे कहते हैं, तो इसी काराकोरम श्रेणी को एशिया का ऋण भी कहा जाता है। और इसी का एक नाम कृष्णगिरी भी मिलता है, किसका, काराकोरम का। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को, किसको, लद्दाख वाले इलाके में, लद्दाख को तिब्बत वाले इलाके में, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के नाम से तिब्बत वाले इलाके में जाना जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणी। फिर बात करते हैं जास्कर। कौन सा है, जास्कर। इसे कहीं कहीं हिमालय, बृहद हिमालय का भी पार्ट मान लिया जाता है जास्कर को। तो यह तीनों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है और इसे तिब्बत हिमालय या इसी को पार हिमालय भी कहा जाता है। पार हिमालय किसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात किया जाए तो यह जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसी की सबसे ऊंची चोटी है K2। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, K2? तो यदि बात करें तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। और यही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह जो काराकोरम पर स्थित है K2, गाडविन ऑस्टिन, यही पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी, गाडविन या K2? दूसरे पर बात करें तो इस लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोशी, राकापोशी। अब राकापोशी की खास बात क्या है कि विश्व में सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। विश्व में सबसे तीव्र ढाल की चोटी, सबसे तीव्र ढाल की चोटी मानी जाती है। किसे मानी जाती है, विश्व में सबसे तीव्र ढाल की चोटी किसे मानी जाती है, राकापोशी को। जास्कर की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, यह जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है।
यानी कि बात करें तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी हो गई राकापोशी। कौन है? राकापोशी। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। यह तीनों की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। काराकोरम को ही हम कृष्णगिरी या एशिया के ऋण के नाम से जानते हैं। लद्दाख के पार्ट का जो तिब्बत वाला भाग है उसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। अब इसे कहीं कहीं बृहद हिमालय का भी पार्ट मान लिया जाता है। और यह सारी चीजें जब इंडिया अभी थोड़ा सा हिमालय पे जब जाएंगे तब और विस्तृत रूप से इस पे बात करेंगे। जैसे इसकी जो ट्रांस हिमालय की है सारी श्रेणियां यहीं पर हैं। ट्रांस हिमालय में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता और सारे हिमालय जाकर पामीर की घाट में मिल जाते हैं, जिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रयास करिएगा। धन्यवाद।